वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी वजी होंगे। आज का टॉपिक जो है वो सितंबर 2026 की जनरल एनर्जी रीडिंग है। इसमें लव, रिलेशन, फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और सिर्फ लव रीडिंग की बात करें या आपके लव इंटरेस्ट की बात करें तो उसके हिसाब से जो रीडिंग है सितंबर 2026 की वो अपलोड हो चुकी है, चैनल पे मौजूद है। नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सो लेट्स सी लियो पीपल कि ये जो महीना है सितंबर 2026 का, ये आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ ला रहा है। Wow! Oh my God! This is so nice, superb. Okay, September 2026 Leo. सो लियो पीपल, स्टार साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टार साइंस है तो ये लियो रीडिंग, मगर स्टार साइंस में यहाँ पर टॉरस है, लिब्रा, सैज, लिब्रा अगेन, एक्वेरियस, लियो एंड सैज। ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट हैं। माइनर में सैज, एक्वेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस आते हैं। अच्छा जी, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, उनको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी पिछले कुछ अरसे में आई हैं। और ये आई होंगी स्टबननेस की वजह से, कंट्रोलिंग इशू की वजह से, किसी कन्फ्लिक्टिंग पर्सन की वजह से, बॉस की वजह से, ठीक है, या नॉन सीरियस बिहेवियर्स होते हैं। बहरहाल अब जो है वो गेम चेंजिंग हो जाएगी, कुछ बेहतरियाँ आएंगी। हालांकि आपके करियर में कुछ अभी भी डिलेज हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस भी होंगी। और उसके अलावा कोई इंसान जो आपको जो है एब्यूज़ कर रहा था, ये चाहे वो लव बेसिस पे था, चाहे वो रिलेशन, पर्सनली, फैमिली बेसिस या किसी भी अंदाज में, ये इंसान जो है इसका जो है ना अब बैड कर्मा स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसी महीने में सितंबर में आपके जो है ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हासिल होने वाली हैं कि आपको खासतौर पे अगर ट्रैवल आपने किसी कार्मिक सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम की वजह से करना था तो एटलीस्ट ये कि कुछ इस लिहाज से भी बेहतरी आने की चांसेस हैं। बैकग्राउंड आपका बताता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़िद्दी है, कंट्रोली है, डोमिनेटिंग है, और अपने हिसाब से चलना चाहता है, आपको रूड बिहेवियर देता आया है, या बहुत ही बचगाना, बेवकूफ़ाना फ़ैसले किए हैं उसने और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाए हैं। तो अपनी या फिर पोजीशन का उसने गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसा इंसान जो है इस महीने में अपना कर्मा भी पाएगा। इस महीने में उसकी काया पलटने वाली है और बुरे तरीके से पलटेगी। मतलब उसने जो बुरा किया उसके नतीजों से बैड मिलेंगे। अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया हुआ है तो उसके वजह से थोड़ी बहुत उसकी बचत भी हो सकती है, मगर ये है कि उसके अंदर आपको लेकर सोच बदलने वाली है और इस इंसान से कुदरत आपको दूर कर देगी या कुदरत आपको इस इंसान से फ़ायदा दिला देगी। दो ही चीज़ें हैं। अगर आपके लिए दूर हटना बेहतर होगा तो ऐसे इंसान से कुदरत आपको हटा देगी, और या ऐसी अथॉरिटी से, ऐसी पोजीशन से, ऐसे सीन से आपको हटा देगी, या फिर ऐसे सीन में या ऐसे पर्सन के साथ आपको जो है टेबल टर्न्स मिलेंगे और आपके हक में मामलात हो जाएंगे। ठीक है, ये दो डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई।
इस महीने में बहरहाल हैंडफुल मनी आने के चांसेस हैं, या फिर इस महीने में लॉटरी भी लग सकती है, या कोई इजी मनी आ सकती है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी हो या कोई एक्सपेंसिव चीज़ पड़ी हो, ना भी एक्सपेंसिव हो, नॉर्मल सी हो, मगर सडनली उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि आपके खुद के किए हुए अच्छे काम जो हैं उनके नतीजों में आपको गुड कर्मा देखने को मिलेगा, आपके सामने गुड इवेंट्स क्रिएट होंगे। ट्रैवल भी करना हो तो ऐसा ट्रैवल आपके हक में आएगा जो आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लाए, आपको विजडम दे, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लाए, आपको पॉजिटिविटी दे, आपकी हेल्थ जॉब में कोई बेहतरी लाए, आपकी डेली रूटीन में बेहतरी लाए, ठीक है, आपकी अबंडेंस में बेहतरी लाए। मगर इस महीने में एक चीज़ जो आप ज़रूर कीजिएगा वो है जनरोसिटी दिखाना। जैसे कि जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं थे उनको तो अपना जो है आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं, उनको तो खुद ही कर्मा मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जो है उनसे बदला लेने की भी ज़रूरत नहीं, उनसे नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं, बस वो आप माफ़ कर दें या उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है, ये चीज़ आप करें। और पर्सनली भी अपनी लाइफ में जो है वो आप जनरोसिटी रखें, लाइक के चैरिटी कर दी, एनिमल्स बर्ड्स का ख्याल रखा, नेचर का ख्याल रखा, भूखे लोगों का या जिनको मेडिसिन का मसला हो रहा है, बीमार लोगों को उनको मेडिसिन ले दी, इस तरह से कुछ कर सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इससे ये कि गुड मज़ीद कर्मा आपकी तरफ आएगा, इंतज़ार कम हो जाएगा और जो है आपके लिए सहूलतें आना शुरू हो जाएंगी, आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, लक आपका साथ दे देगी और ग्रोथ किसी भी अंदाज में हो जाएगी। तो सीम्स लाइक कि आप कुछ मामलात में राइट वे पे इस महीने में जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई मैरिड रिलेशनशिप है आपका, मतलब किसी ऐसे मैरिड इंसान के साथ आप कनेक्ट थे जो मतलब हाथों पे मेल करेक्टर, अगर कोई पहले से मैरिड है और वो आपके साथ भी लव लाइफ चलाना चाह रहा था, तो या कोई ऐसी फीमेल जिसके पास अथॉरिटी है और या करियर ओरिएंटेड भी है और मैरिड भी रही है और आपके साथ लव रिलेशनशिप चला रही थी, तो ये बात समझ लें कि ये इंसान आपके हक में जो है ये इंसान ठीक नहीं है, ठीक है, ये आपको कोई अच्छा नहीं दे सकता। और अगर आप समझते हैं कि ये आपको इस महीने में तो अच्छा नहीं दे सकता, अगर समझते हैं कि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपके लिए कोई अच्छा कर भी रहा है, तो ये वक्ती अच्छा होगा, आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा कि वो अच्छा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोगों से ज़रा साइड लाइन लें, या अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ मैरिड हो चुके हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अब्यूसिवनेस जो है उसके बिहेवियर की वो स्टिल बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब देखते हैं आगे इस महीने में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हेल्थ में अगर आपको किसी डॉक्टर या फिजिशियन किसी गाइडलाइन की ज़रूरत होगी तो वो मिल जाएगा। ये इंसान जो है ना, ये जो फिजिशियन है या जो भी गाइडलाइन आपको हेल्थ बेसिस पे चाहिए, ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, इसलिए ये आपको कुछ परहेज़ बता सकता है। और आई मस्ट से कि आपको अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए वाकई अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, परहेज़ करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपनी हेल्थ में से कट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो टेंशन देते हैं उनको कट ऑफ कर दिया, या ऐसे फूड जो आपको आपके लिए हेल्दी नहीं है उन्हें कट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा अक्लमंदी से चलने, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके काम आएंगे आपकी हेल्थ बेसिस पे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, उससे आपकी हेल्थ में बेहतरियाँ आ सकती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि अपनी हेल्थ के बेसिस पे आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट जो है अगर पहले रही है तो कदरे अब आसानी आएगी और डिसअपॉइंटमेंट से निकल पाएंगे। रियलिटीज़ को देखते हुए, अपनी हेल्थ को चेक करते हुए आप जो हैं आपको अच्छे फैसले मिल सकते हैं, अच्छे फिजिशियन मिल सकता है, या आप खुद अपने लिए अच्छे कर सकते हैं खुद से भी ना। तो दिस इज़ लाइक कि गुड वाइब ना। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स की। पैसों के लिहाज से मैंने पहले भी बताया कि पैसे आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर किसी इंसान ने आपको धोखा देना था
या धोखा दिया है कुछ अर्सा पहले, तो अब ये इंसान जो है ना अब नहीं आपको धोखा दे सकता, ठीक। और इस इंसान को पेड ऑफ तो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप बहुत से ऐसे जो अखराजात या बहुत सी ऐसी चीज़ें थी फाइनेंशियल मैटर्स जिनको पहले बहुत ही मतलब घबराए रहे हैं, उनसे छुपने की कोशिश करते आए हैं, अब फेस करिए। क्यों? क्योंकि अब आप सॉर्ट आउट करने, उन चीज़ों को सॉल्व करने के माहौल में जाएंगे। अच्छा, अगर आपके साथ आपका कोई हक मर रहा था, जैसे प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, कोई खा रहा होता है आपकी प्रॉपर्टी या आपका कोई हक हजम करके बैठा हुआ है, तो अब जो है वॉमिट हो जाएगी उसकी। बहुत चांसेस है कि आपको जो है अपना राइट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की जो अनसर्टनिटी है उससे निकलने का मौका मिल रहा है। फाइनेंशियली आपको जो है सहूलतें, आसानियां मिल रही हैं। जो धोखा देने वाले लोग हैं या धोखा दे रहे थे, आपको नहीं पता चल रहा था, तो वो अब आप सामने आ जाएंगे। तो ये महीना वैसे तो कार्मिक महीना है ना, तो जो आपने अच्छा किया है उसके नतीजे में जहाँ जहाँ आपसे बुरा हो, आपके साथ बुरा हुआ या आपसे बुरा हो गया गलती में, वो सब कुछ आपके सामने आएगा और आपको सुधारने का मौका भी कुदरत देगी। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे आपको सुधारने की ज़रूरत ही नहीं, कुदरत खुद बहुत सुधार रही है ना। लक इज़ ऑन योर साइड। तो इसलिए जो है टेबल टर्न्स वाली वाइब है इस महीने में आपके हक में। तो फाइनेंशियली जो है अब आपकी ना बेहतरियाँ होने के चांसेस हैं। खोई हुई चीज़ें वापस मिल सकती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे हो गई या खोई हुई चीज़ हो गई, तो इस तरह के चांसेस हैं कि कुछ चीज़ें आपको वापस मिल सकेंगी। जैसे कि मैंने खुद ही अपनी ज्वेलरी पता नहीं किधर रख दी, मुझे तो मिली कोई नहीं, मैंने बहुत ढूंढी है। और मेरा मार्स साइन भी लियो है, तो मेरे एक्शन बिल्कुल लियो की तरह ही होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये है कि मुझे भी चांसेस है कि मेरी खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी लाइफ में भी पॉसिबिलिटी ऐसी ही आ रही है कि खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाएंगी। शायद लापरवाही से खो दी, शायद भूल चूक हो गई, मगर चीज़ें वापस मिल जाएंगी, ये भी चांसेस हैं। कोई चोर है, चोरी करना चाह रहा है, उससे बच जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट बैड इंटेंशंस कमिंग विजिबल आपके सामने। और पैसों की बचत करना, बचा लेना, ये चीज़ें भी होंगी। तो पैसा इज कमिंग, लकी साइड है ये। सो अब बात करते हैं आपके करियर साइड की। नहीं, बात भी करते हैं करियर साइड की, फैमिली साइड की बात करते हैं। फैमिली में किसी नए पर्सन का इजाफा हो सकता है, प्रेगनेंसीज वगैरह हो सकती हैं। फैमिली बेसिस पे लोकेशन नई पे जाना, नया घर लेना, नया पेट लेना या कोई नया एडवेंचर क्रिएट करना, फैमिली वालों के साथ मिलके कहीं पिकनिक पे चले जाना। और फ्रीडम जो है बहरहाल वो तो मिलेगा, चेंजेस मिलेंगी, आपकी इंडिविजुअलिटी को भी सराहा जाएगा। आपको जो है रिस्क ले सकते हैं आप फैमिली बेसिस पे। आपकी फैमिली अगर रिस्क ले लेती है वो भी आपके लिए बेहतर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग होंगी, लीप ऑफ फेथ आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फैमिली बेसिस पे, और खुशियाँ नसीब होंगी। नए कामों के में जो है आप लोगों को फतह हासिल होगी फैमिली बेसिस पे। कुछ भी मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक प्योर एनर्जी ना, इनोसेंट, लविंग, केयरिंग, और नॉट केयरिंग, इनोसेंट, लविंग, केयरलेस और एडवेंचरस वाइब है। तो कैन बी पॉसिबल, यूनिवर्स इज गिविंग योर फैमिली अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक एडवांसमेंट या एडवेंचर्स। तो ये चीज़ आपकी फैमिली सिस्टम में होती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत प्यारी चीज़ हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ या जो भी आपका सिस्टम चल रहा है उस लिहाज से। अच्छा जी, अब जो मैरिड है ना उनकी मैरिज चल रही है, और अभी मैरिज है चल रही, और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज होने के चांसेस हैं, या आप मैरिज को ही डील करेंगे। अब आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं कि अगर आप रिलेशन में हैं, नॉन सीरियस रिलेशन में थे या कुछ भी, तो अब जो है रिलेशनशिप में सीरियसनेस आएगी। ट्रेडिशंस, बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, मॉरलिटी, लोग क्या सोचते हैं आपके रिलेशन को लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा। और जो है नो कांटेक्ट है आप लोगों का अगर, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है,
या नहीं ख़त्म हो रहा, ये चांसेस 50-50 हैं, मगर इट्स ऑल अबाउट लाइक के जो प्रॉमिसिंग वाइब्स हैं आपके रिलेशनशिप की वो रहेंगी, चाहे वक्ती तौर पे दूरी रहे, क्योंकि ज़िद दिखाई देती है इसमें, और साथ ही साथ अपना अपना बिलीफ सिस्टम भी दिखाई देता है। आप लोग जो नया रिलेशन बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जो मैरिड या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए कस्टम कल्चर अगर आप लोगों का डिफरेंट है दोनों साइड से, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रेज होंगी, मगर आपका बड़ापन जो है ना वो उस सिस्टम को जो है वो बैलेंस कर सकता है। आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में ये बात बहुत काउंट हो रही है, आप लोग भी करें, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी करें, कि आपकी फैमिली सिस्टम या आपका कल्चर सिस्टम, लोगों का सिस्टम, कम्युनिटी सिस्टम, ये सारे सिस्टम में आपका जो है ना रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल हो, रिस्पेक्टेबल हो, मॉरलिस्टिक कहलाया जाए, इसलिए थोड़ा सा मॉरल दिखा रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोग किस किस्म के रिलेशन में हैं, मगर आप उस हिसाब से बड़ा ही मॉरलिस्टिक बिहेव करने की कोशिश करेंगे, और डिसेंट जो वेज होते हैं, है ना। और उसके अलावा अगर आपको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, आपको किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प चाहिए, या आपको जो है कोई स्कॉलर, लॉयर, जज या कोई गुरु की हेल्प चाहिए, तो वो चीज़ इस महीने में होती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपनी रिलेशनशिप या लव लाइफ की खातिर किसी की हेल्प या किसी से कुछ सीखना समझना भी चलेगा। जैसे कि अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, टैरो रीडिंग से भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मगर किसी को कुछ सिखा भी रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर हो गए या कुछ भी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो बाहर से जो आपका होल है ना रिलेशनशिप का, वो तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, और अंदर से जो सिस्टम है, अब उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो अपने नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से, अगर उन्होंने पहले नॉन सीरियस या केयर फ्री बिहेवियर दिखाया था, तो वो जो है ना अब उनका खुल के सामने आएगा, और उनका जो है ना फन फ्लर्ट मूड जो है वो खुल के सामने आएगा। अगर ये इंसान जो हैं आपको सिर्फ टाइम पास दे रहे थे, तो ये चीज़ आपको सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये फ्लर्ट करते हैं, तो तब भी अगर ये कोई नया एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नया बिहेवियर करना चाहते हैं, तो इट वुड बी लिटरली वेरी चाइल्डिश ना, इनके प्लान्स, इनके बिहेवियर्स, नए एक्शन, जो भी चीज़ें हैं, या सेंसुअल प्लेयर्स के बेसिस पे जो भी इनके एक्शन हैं, ये सब खुल के आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा दिस पर्सन इज़ नॉट फेयर टू यू, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। मतलब कि डिसऑनेस्ट पर्सन है तो समझ आ जाएगी कि ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, और बच्चों के मामले में केयरलेस है, या कमिटमेंट के मामले में केयरलेस है, और सेक्सुअली भी इतना मतलब फिट एंड फाइन नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ इस तरह की एरर्स इसमें हो सकते हैं, और ये आपके साथ बातें भी करते हैं तो बिल्कुल गलत अंदाज है इनके, कुछ अच्छी एनर्जीज इनकी नहीं आ रही हैं। और उसके साथ साथ ये इंसान जिनके साथ आप मैरिड हैं या रिलेशन में हैं, इनका एंथुसियाज्म जो है थोड़ा डल होगा, इनका पैशनेट डिज़ायर जो हैं वो थोड़ी डल और बोरिंग सी हो रही हैं। मतलब इनकी जो फिज़िकल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो रही हैं आपके साथ। ये भी है, एरोगेंस भी आ सकता है, डिलेज भी क्रिएट करेंगे, रिबेलियस हो सकते हैं, या आपको डिसअपॉइंटमेंट भी शो कर सकते हैं। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कोई बहुत ही रॉक सॉलिड एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो कह लें कि कुछ हद तक इमेच्योर हैं, ये कहेंगे। और अगर आप प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो प्रपोज़ल नहीं है, और अगर आता भी है तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ नहीं है कि ठहरा रहेगा। और आपकी वाइफ जो है कम्प्लीटली अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कम्प्लीटली बैलेंस करने वाली है, हिसाब किताब बराबर करना इसको हम कहेंगे। मतलब उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया तो आप तो फिर हिसाब किताब बराबर करोगे ना, और अगर आपने ठीक नहीं किया था तो फिर आप अपनी तरफ से भी इंसाफ करने की कोशिश करोगे। तो दिस इज़ आर लाइक के यू आर पनिशिंग देम, अगर वो ठीक नहीं तो उनको पनिश कर रहे हो, और लियो की पनिश तो फिर ओ हो,
और अगर उन्होंने ठीक किया है तो फिर उनके साथ अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चल रहे हो, दिस इज़ नॉट वेरी रोमांटिक एनर्जी। तो इस महीने में लियो पीपल, इंसाफ का तराजू जो है वो आप तोल रहे हो। हाँ, अगर आप लोगों ने भाग के शादी करनी है या कोर्ट मैरिज करनी है, उस तरह के साइन हैं दिखाई देते, मगर वही बात है कि ये फिर कर्मा बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान कीजिएगा। आपको वही बात है कि दुनिया क्या सोचेगी इस बात का तो जो है अपने रूल रेगुलेशंस को फॉलो भी करना चाहिए। बहरहाल ओवरऑल अगर आप डिवोर्स लेना चाह रहे हो किसी से, तो ये वक्त ऐसा है कि आप डिवोर्स के लिए कोशिश करोगे, मगर आई एम सीइंग कि अभी स्टिल मैरिज आप लोगों की चल रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो आप ही हैं कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे, और कह सकते हैं किसी हद तक, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कि आप थोड़े से रोथलेस भी हो रहे हैं, यानी कि जालिमाना हद तक इंसाफ करेंगे। आपके साथ अगर गलत हुआ है तो तब भी, और अगर नहीं हुआ तब भी। लाइक के पनिश करना और इंसाफ करना दोनों में फ़र्क तो है, मगर ये आपकी अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। जो हमने बोया है वही हमने काटना है, या किसी ने जो बोया है उसने वही काटना है, तो आप उसी तरह से फिर उसके साथ डील करोगे। तो ये एक रोमांटिक वाइब नहीं है इस हफ्ते के इस महीने के लिहाज से देखा जाए तो। करियर में जो है कुछ इंस्टेबिलिटी, कुछ थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पे ट्रैवल को लेकर, ख़ास तौर पे बातचीत को लेकर, ख़ास तौर पे किसी नई डायरेक्शन की तरफ जाना हो तो आप लोगों को अभी स्टैग्नेशन का मूड मिलेगा। ट्रैवल करने में प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। अगर आप लोगों का बैरून मुल्क के कॉन्टैक्ट्स हैं या बैरून मुल्क का करियर है, इस टाइप का करियर है, तो उसमें भी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपने से ज़्यादा किसी और की लक का इस्तेमाल करें। लाइक कि आप नहीं कर सकते, आपका कोई क्लाइंट आपका कोई जो है एम्प्लॉय, आप उसको प्रेजेंट कर दें, आगे रख दें, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो वो डील कर ले, तो वो बेहतर है आपकी जगह ना। तो बहरहाल ये कि ये महीना जो है आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा जल्द अज जल्द तेज़ी चाहो, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट लाना चाहो, वो चीज़ नहीं है, बल्कि जो पुराने इश्यूज़ या पुराने मामलात हैं उन्हीं को डील करने की कोशिश करोगे, यही चीज़ होगी। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल में जो है वो भी अभी थोड़े बहुत डाउट्स, लिमिटेशंस रहेंगी। हालांकि ट्रैवल अगर करियर के बेसिस पे करना है तो फिर लिमिटेशन और डाउट्स रहेंगे और प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। इसमें कोई ख़ास बेनिफिशियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ख़ास तौर पे अगर आप ट्रैवल जो है वो किसी के साथ मिलजुल के करते हैं तब भी आपके लिए कोई फेवरेबल नहीं है, इस बारे में भी देख लीजिए। अगर आप ट्रैवल के प्रोग्राम्स बनाते हैं कि आगे चल के आपने ट्रैवल करना है तो इस महीने में आप प्रोग्राम बना लें, वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएं इस मामले में ना। और फिर बिलफर्ज अगर आप ट्रैवल कर भी लेते हैं तो भी प्रॉब्लम्स का सामना थोड़ा बहुत आएगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हाथों पे फ़ायदा हासिल करने के लिहाज से, फ्यूचर अहेड एक्शन लेने के लिहाज से, ठीक है। और दूसरे लोग जो हैं या मामला जो हैं वो आपको डाउट्स में डालेंगे, ये चीज़ें होंगी। तो ट्रैवल और आपकी जो करियर एनर्जीज़ हैं वो, और उसके अलावा आपकी थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ लव इंटरेस्ट की जो वाइब्स हैं वो, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी तो काफ़ी हद तक चल ही रहा है सिस्टम, क्योंकि कुदरत आपके साथ है और लकी फैक्टर्स आपके हक में बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी करेंगे। सो सितंबर 2026 में लियो पीपल और देखते हैं क्या पॉसिबल है। आइडिएशन, कॉन्फिडेंस एंड आइडिएशन। अच्छा जी, ये तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में ही इसको फॉलो अप करेंगे आइडिएशन को, ज़्यादातर के लिए तो मुझे यही एनर्जी लग रही है। अपनी हेल्थ में भी आइडिएशन को फॉलो अप करेंगे, अपने रिलेशन में, मैरिज लाइफ में, जो मतलब आपका आइडिया है, आपका थॉट्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इस तरह से आपके रूल्स हैं। आप अपनी लव लाइफ में रूल्स बना रहे हैं, मॉरल्स और रूल्स के हिसाब से चलना है, ये चीज़ हो रही है। और देखते हैं क्या है। पैशन है,
इंटेंस फीलिंग और फिजिकल अट्रैक्शन, डिज़ायर, फायर कनेक्शन, ये आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से है, पैशन ना, मगर इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, ये टाइम पास टाइप ऑफ होगी। रिंग है प्रॉमिस, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, साइकिल। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, नए प्रपोजल अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, मगर मुझे लग रहा है कि आप अपने कार्मिक फेजेस को डील कर रहे हो हाथों पर लव लाइफ में, और आप पुराने एक्सपीरियंसेस को जहन में रखकर ही नया रिलेशन बनाने की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कमिटमेंट्स हैं इस महीने में। अब ये कमिटमेंट्स आपकी फैमिली बेसिस पे हैं, लव बेसिस पे हैं, या पर्सनल लाइफ बेसिस पे हैं, इसकी तरफ आपका ज़्यादा रुझान रहेगा। पार्टनरशिप्स बेसिस पे ध्यान रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स करने की तरफ ध्यान होगा, और रिपीटिंग साइकिल हो रहे हैं, रिपीटिंग साइकिल हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली कार्मिक एनर्जी साइड बाय साइड अभी भी चलेंगी। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। सो जैसे कि आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल के साथ आपकी बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप फ्रेंडशिप बन रही है, और अगर आप मेल हैं तो सेम आपकी जेंडर के हिसाब से आपकी किसी मेल के साथ दोस्ती हो रही है, ट्रांसजेंडर हैं आप, या जो भी बीच वाला मामला है, जो भी है उसी जेंडर के हिसाब से आपकी किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग या फ्रेंडशिप होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में। और कैमल है प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो ये जो है प्रिजर्व का मतलब स्लो डाउन, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करें अपने सोर्सेस को जो आपने सेव कर रखा है, और ये है कि फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेकर आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इश्यूज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपके सोर्सेज, आपके रिसोर्सेज हेल्प कर सकते हैं आपको। और सॉलिड फाउंडेशंस, सक्सेस विद एफर्ट, ये भी सेम एनर्जी है कि वही बात है कि सॉलिड फाउंडेशंस कह लें या वही कह लें कि अपने सोर्सेज को यूज़ करें इंटेलिजेंटली और फर्म बिलीफ के साथ, या फिर वही बात है कि टाइम पास सिचुएशन से आउट ऑफ होकर आपको जो है सक्सेस मिलेगी ही, मगर एफर्ट के साथ मिलेगी। आपकी स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपका जो है आने वाले वक्त में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। मेहनत है मगर कामयाबियाँ मिलेंगी। और उसके अलावा आप विश इज़ ग्रांटेड, तो ये तो चीज़ हो रही है क्योंकि आपकी इस महीने में कोई विश तो पूरी होगी, अनएक्सपेक्टेडली पूरी होगी, चेंजेस आएंगी, ज़िंदगी आगे को बढ़ेगी। हालांकि कुछ चीज़ें आपकी अभी भी चैलेंजिंग हैं, आपके लिए स्ट्रगल सम है। स्ट्रगल सम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे आगे नहीं बढ़ा सकते। रुकावटें होने का मतलब होता है कि इस बाड़ को तोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना, इस काम को करो और फिर आगे बढ़ो। तो बस वही बात है कि अर्जेंटली नहीं कर पाते कुछ काम, मगर किए जा सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। तो इस महीने में लकीली कुछ नामुमकिन नहीं है, बस कुछ मामलात में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और लकी फैक्टर्स आपके साथ हैं। इसलिए अच्छी अच्छी दुआएं करें, अच्छा गुमान करें, अच्छी उम्मीद रखें, क्योंकि ऑल इज़ वेल इफ़ द एंड इज़ वेल। और लकी यू आर गाइस कि इस हफ्ते में, सॉरी इस महीने में कुदरत ने आपके लिए जो है लकी व्हील चला दिया, तो आपको जो है राइट डायरेक्शन मिल जाएगी या आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा लियो पीपल। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। और अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा। याद रखिएगा कि लियो पीपल के मैंने आपके स्टार साइन के बेसिस पे आपके लव इंटरेस्ट की सितंबर मंथ रीडिंग अपलोड कर दी हुई है चैनल पे, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।